अनिरुद्ध सबके सामने जब रिश्ते की बात हो रही होती है तो झानक की बेइज्जती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुख भी अब धीरे धीरे और ज्यादा ही अपने ही चाल में फंसता जा रहा होता है। क्योंकि वे जब झानक अपनी हिम्मत को नहीं हारती है तो अब अर्च भी सोचते हैं कि वो भी नहीं हारेगी। और हालांकि घर के काफी लोग जो होते हैं वो इस बात को लिए सपोर्ट करते हैं कि हाँ अनिरुद्ध ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें पता है। और बस वो ये लोग फोर्स भी करते हैं एक दूसरे को ही ताकि ये बिलीव कर सके कि ऐसा हुआ है। अब देखो सृष्टि जो जाकर के विनायक को ये सब बताई थी तो विनायक भी बिल्कुल चिंता नहीं करता, बल्कि वो तो इस चीज के लिए चिंता होता है कि झानक के बच्चे का असली पिता है कौन। लेकिन सृष्टि बात को घुमाने के लिए और बस झूठ बोलने के लिए और अनिरुद्ध और झानक को बर्बाद करने के लिए उस बच्चे का नाम विल आदित्य के नाम पे ही करवा देती है, क्योंकि हो सकता है कि वो आदित्य का बच्चा हो, ऐसा इसको लगता है। तो ये सारा हल्ला ना मोहल्ले में यही करती है और सबको बता देते हैं कि आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है झानक। और चीजें थोड़ी थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसमें धीरे धीरे मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है और बस घर में तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ललन अपनी मॉम के साथ में रिश्ते लेकर के आता है तो घर के तो कुछ सदस्य खुश होते हैं, लेकिन शुभ और वहाँ उसकी वाइफ जैसे इनको देखते हैं ना तो शुभ को तो सारे अतीत याद आ जाते हैं कि अरे ये तो बड़े दा की बेबी है और फिर अगर सारी सच्चाई पता चल गई तो फिर तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सारे कैसे धोखा दी, कैसे उनकी धोखे से जान ली, ये सारी चीजें कहीं सबके सामने ना। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट हो जाएगी, फिर ये जेल भी जा सकता है और इसका बना बनाया करियर ना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और बस यही कारण होता है कि हर छोटी मोटी बातों पे बात काटने लगता है, लेकिन ललन इस बार नहीं सहता। जैसे वो कुछ उल्टे बोलती है ये भी तुरंत पलट के जवाब देता है, और ऐसा छोटा मोटा जवाब नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक जवाब। और अब बिपाशा भी समझ जाती है कि ललन डरने वालों में से नहीं है। हालांकि अपू भी आती है, अपू को तो खैर ललन की मम पसंद कर लेती है और चीजें धीरे धीरे और ज्यादा ठीक होने लगती है। लेकिन इसमें झानक जानबूझ करके इन्वॉल्व हो रही होती है और ये बातें घर वालों को पसंद नहीं आती है कि अपू की शादी और झानक का बार बार इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि अनिरुद्ध की पत्नी अर्ची नहीं बल्कि यही है। भाई बस्ती वालों के सामने अगर ऐसी बात आ जाती है तो बस्ती वाले तो झानक का सपोर्ट करेंगे ना, और बाद में इनके लिए ही मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। और जैसे कि रुद्र ने भी आदित्य को सारी सच्चाई बता दी और ये सब मेल करके जो प्लानिंग बना रहे हैं ब्रिजभूषण के एक्सपोज करने के लिए, तो इस शादी के बीच में ही सारे तमाशा होंगे। और ये शादी कोई छोटी मोटी तमाशे के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी प्लॉट्स है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिर अब अनिरुद्ध को तो पूरा भरोसा हो चुका होता है आदित्य के बच्चे को ला करके तुम मेरा नाम देना चाहती हो, ये कभी नहीं हो सकता। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। अनिरुद्ध को डर लगा होता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होने वाला है, सिर्फ इस बच्चे के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा और मैं अपने सपने को पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि ना ही बाहर जा सकता है ना ही कुछ। और अब धीरे धीरे ये डर भी रहा होता है, तो अभी सोचता है कि क्यों ना झानक को मैनिपुलेट करे। तो उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बताने की कोशिश करता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, ये कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपनी शादी को तो मानता ही नहीं है। क्योंकि जो पहले शादी को अपनाने के लिए तैयार था, उसे प्यार करता था, एक से उसका ऐसे बदल जाना ना झानक के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर देती है। और बस यहीं से स्टोरी डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ आदित्य रुद्र सभी लोग आने वाले हैं। तो सोच सकते हैं बवाल तो होगा ना, मजा आएगा। तो आज को बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।